नमस्ते आप सभी को। तो जो भी विद्यार्थी हमारी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो वाच्य परिवर्तन की क्लास है आज वो मैं लाई हूँ। वाच्य परिवर्तन देखते हैं कि किसे कहते हैं वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले वाच्य की परिभाषा क्या है कि क्रिया के द्वारा कर्ता कर्म अथवा भाव में से जिसकी प्रधानता प्रकट होती है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के द्वारा, क्रिया तो पता ही है आप, जैसे कि पढ़ता है, जाता है, उठता है, बैठता है, ये सब आपकी क्रियाएं हैं। तो क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्ता जो काम करता है, कर्म जिसके लिए करता है उसके लिए, अथवा भाव जो आपके भाव हैं उनमें से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। मीन्स जिसकी भी प्रधानता हुई वही वाला वाच्य होता है। जैसे कर्ता की प्रधानता हुई तो कर्तावाच्य यानी कि कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता हुई तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता हुई तो भाववाच्य। इसलिए क्रिया के द्वारा कर्ता कर्म अथवा भाव में से जिसकी प्रधानता प्रकट होती है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार क्या होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, जैसा कि बताया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। उसके बाद कर्तृवाच्य क्या होता है? तो कर्तृवाच्य होता है यानी कि कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है, कर्ता प्रधान होता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक को कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। इस वजह से राम क्या हो गया? प्रधान हो गया। उसी प्रकार से बालकः फलम खादति, फल खाता है बालक। फल कौन खाता है? बालक। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया फल खाता है, अब फल खाता कौन है भाई? ये तो पता होना चाहिए फल खाता कौन है। तो जब तक ये नहीं पता कि कौन खाता है तब तक वाक्य पूर्ण ही नहीं होगा। और जब ये पता चल गया कि कौन खाता है तो मुख्य कौन हुआ? बालक, कि बालक खा रहा है। इसलिए प्रधान कौन हुआ? बालक। और बालक क्या है? कर्ता। इसलिए कर्ता प्रधान वाच्य हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी पहचान क्या क्या होती है। तो जैसे कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, सबको ही पता है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे कि ऊपर हम जे उदाहरण, जैसे कि रामा पुस्तकम पठति, तो कर्ता क्या होता है? प्रथमा विभक्ति में होती है। राम, हाँ, राम के रूप आपने पढ़े होंगे, रामः, रामौ, रामः, इसलिए प्रथमा विभक्ति में हो गया। पढ़ता है, पठति हो गया। और क्या पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार हो गई, पठति। अगर मैं कहती रामौ तो दो राम पढ़ते तो पढ़ती पठता, पढ़ता हो जाता। या मैं कहती रामाः, बहुत सारे राम पढ़ते तो पठंती। तो इस प्रकार से क्रिया जो होती है हमारी वो कर्ता के अनुसार होती है। जैसे सीता पत्र लिखती है तो सीता एक वचन, लिखती है, लिखती क्रिया कर्ता के अनुसार यानी कि एक वचन, वो पत्र, पत्र लिखती है तो सीता पत्रम लिखती। बालकः फलम खादति, बालक फल खाता है, बालकः फलम खादति। तो इस प्रकार से हमारा ये इसके उदाहरण हो गए। तो यहाँ पे राम सीता बालक करता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, यदि मैं ये कह दूँ पुस्तक पढ़ता है, अब कौन पुस्तक पढ़ता है ये नहीं पता है। जब तक कि ये नहीं पता है वाक्य पूर्ण नहीं होगा। और ये पता चल गया कि राम पुस्तक पढ़ता है तो राम आपका क्या हो गया? मुख्य हो गया। और राम आपका क्या है? कर्ता है। इस वजह से कर्तृवाच्य। पत्रम लिखति, पत्र लिखता है, कौन लिखता है? जब तक कि ये पता नहीं है तब तक कि वाक्य पूर्ण नहीं है। और जब ये पता चल गया पत्र लिखता है सीता, तो फिर सीता आपकी मैन हो गई, प्रधान हो गई, इसलिए कर्तृवाच्य। फल खाता है, कौन खाता है? बालक फल खाता है तो बालक मैन हो गया, इस वजह से बालक का फलम खादति। आगे क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्म प्रधान मैंने बताया था, जो भी प्रधान है वही वाक्य होता है। जो भी प्रधान है, कर्ता प्रधान है कर्तावाच्य, कर्म प्रधान है कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य की में क्या होता है? कर्ता जो हमारा होता है वो तृतीया विभक्ति में चला जाता है।
और जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में। और क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होगी। क्यों? क्योंकि क्रिया प्रथमा विभक्ति के अनुसार चलती है और प्रथमा विभक्ति में क्या है? कर्म है। तो इस वजह से हमारा क्या हो गया? कर्मवाच्य। अब इतना ध्यान कर लो, जो प्रधान है उसमें प्रथमा विभक्ति और जिसमें प्रथमा विभक्ति उसी के अनुसार क्रिया। 3 लाइनें याद करनी है कि जो प्रधान है उसमें प्रथमा विभक्ति और जो प्रथमा विभक्ति है उसी के अनुसार क्रिया। तो और वही वाला वाक्य कर्मवाच्य। इसके देखना, कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदल देते हैं। जैसे कि रामा प्रथमा है तो रामेण तृतीया विभक्ति, सीता प्रथमा है सीतया तृतीया विभक्ति, बालका प्रथमा है बालकेन तृतीया विभक्ति। उसी प्रकार से कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदलते हैं। कैसे? पुस्तकम, अब पुस्तक प्रथमा विभक्ति में भी होती है और द्वितीया में भी होती है पुस्तकम, इसलिए पुस्तकम पुस्तकम प्रथमा विभक्ति में ही आता है। फलम, फलम क्योंकि ये नपुंसक लेंगे। पत्रम, पत्रम क्योंकि ये नपुंसक लेंगे, इसलिए प्रथमा विभक्ति में ही आएंगे। अब क्रिया को क्या है, जैसे कि अब क्रिया को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कैसे? अब क्रिया को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कैसे? जैसे कि पठति, तो पठति है तो पठयति, लिखति तो लिख्यति, खादति खाद्यति। अच्छा एक बात और, जो कर्तृवाच्य है वो सिंपल वाक्य होगा, जैसे सीता पत्रम लिखति, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सिंपल वाक्य लिखा हुआ है तो कर्तृवाच्य। लेकिन भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्रिया पठ्यते लिख्यते खाद्यते इस प्रकार से होगी। वो कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा, जैसे रामेण सीतया, इस प्रकार से लतया, इस प्रकार से होगा। तो समझ जाना कि ये 2 वाक्य में से ही है। अब जिसमें कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य और जिसमें कर्म है वो भाव कर्मवाच्य, बस। जैसे कि इसमें क्या है, जैसे कि कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य है रामा पुस्तकम पठति, सिंपल वाक्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्तृवाच्य पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्मवाच्य में देखो रामेण, जहाँ रामेण तृतीया विभक्ति आ गई या फिर पठयते इस प्रकार से दिख जाए तो फिर समझ लो कि या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य। भाववाच्य में आगे क्या होगा? एक कर्म नहीं आएगा, जैसे रामेण पुस्तकम पठयते, तो कर्मवाच्य में कर्म है, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। कर्तृवाच्य क्या है? सीता पत्रम लिखति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? सीता को तृतीया विभक्ति में बना देंगे, पत्र को प्रथमा में, सो वही का वही रहेगा, और लिखति को लिख्यते। इस प्रकार से सीतया पत्रम लिख्यते। कर्तृवाच्य बालका फलम खादति, तो कर्मवाच्य बालकेन फलम खाद्यते, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब भाववाच्य क्या है? जिस वाक्य में केवल क्रिया का भाव प्रधान होता है वहाँ भाववाच्य होता है। केवल और केवल क्रिया प्रधान होती है, क्रिया का भाव होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, मैंने बताया था कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, सदैव और सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो जैसे रामा हसति कर्तृवाच्य, तो सबसे पहले तो इसको तृतीया में बनाओ, रामेण हसति यानी कि हस्यति। बालकः धावति, बालक दौड़ता है, तो बालक को सबसे पहले तृतीया में बनाओ, बालकेन धाव्यति। छात्रा गच्छति, छात्रेन गम्यते। अब देखो मैंने बताया था कि कर्मवाच्य में क्या होता है, बीच में कर्म आएगा, लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं आएगा, सिर्फ कर्ता होगा और तो क्रिया होगी। तो इस वजह से पहचान लेंगे कि कौन सा है। इसमें देखो कर्ता तृतीया विभक्ति होती है भाववाच्य में, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। बालका धावति, बालकेन धाव्यते। रामा हसति, रामेण हस्यते। छात्रा गच्छति, छात्रेण गम्यते। इसके बाद याद रखने की ट्रिक क्या है? कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान है तो भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में आता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद देखो जैसे कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, जैसे कि रामः पुस्तकम पठति, कर्ता प्रधान। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, जैसे कि रामेण पुस्तकम पठयते। अब राम के द्वारा तो काम हो ही रहा है, लेकिन क्या काम हो रहा है? अब मैंने कह दिया रामेण पठयते, राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? मुख्य क्या है? पुस्तक, पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो इस वजह से आपका प्रधान क्या हो गया? पुस्तक।
इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति तो क्रिया भी उसी के अनुसार और कर्म प्रधान हो गया। भाववाच्य में भाव प्रधान रामायण हस्यते। तो इस प्रकार से ये हो गई। अब देखो कुछ धातुएं हैं जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पठति को पठ्यते, लिखति को लिख्यते, खादति को खाद्यते, पश्यति का दृश्यते, करोति, ये याद इंपॉर्टेंट है, याद करना है। पश्यति का दृश्यते बनेगा, करोति का क्रियते, कथयति का कथयते, स्मरति का स्मर्यते, नयति का नीयते। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि रामः पुस्तकम पठति, इसका कर्मवाच्य क्या हो? तो कर्मवाच्य जैसे ही नाम सुनते हो तुरंत कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदलो, रामेण। फिर कर्म को प्रथमा में पुस्तकम, पठति को पठ्यते। बाल का धावती का भाववाच्य, तो भाववाच्य जैसे सुनाई देता है तुरंत पहले तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदलते हैं, बालकेन। धावती का धाव्यते। सीता पत्रम लिखति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? सीतया पत्रम लिख्यते। कुछ जैसे कि कुछ पूछते हैं बिल्कुल जैसे परिवर्तन कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलना है, तो रामः पुस्तकम पठति, रामेण पुस्तकम पठति। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, तो कर्तृवाच्य में बदलना है तो सिंपल प्रथमा, उसके बाद पुस्तकम द्वितीया और पठति, बस। भाववाच्य में बदलना है तो धाव्यते। तो इस प्रकार से आपका हो गया। तो आपको 3 सेंटेंस याद करना है। सबसे पहले तो वाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्म प्रधान हो, भाव प्रधान हो, वो वाच्य कहलाते हैं। ठीक है। अब जो जो प्रधान हो वही वाच्य है। जैसे कि कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान है तो भाववाच्य। अच्छा, कर्ता वाला जो कर्तावाच्य होता है वो कर्तृवाच्य होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। और जो कर्मवाच्य और भाववाच्य है उसमें आपको तृतीया विभक्ति दिखेगी और पठ्यते, लिख्यते, गम्यते, इस प्रकार से क्रिया दिखेगी। और कर्मवाच्य में कर्म होगा, भाववाच्य में भाव, कर्म नहीं होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।